तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कि जापान के अंदर एक ऐसा गेट खुल चुका और यूरी ओरलोव जो है वो मारा गया था बड़े जेंट्स के हाथों से। उधर हम देखते हैं कि जिनहो के फादर जो कि कोई टेंशन में लग रहे थे, फिर हमें पता चलता है कि इनको भी सेम वही बीमारी है जो कि जिनवू की मदर को थी, यानी कि इटर्नल स्लीप वाली। तो इनको पता चलता है कि जिनवू की मदर तो रिकवर कर गई, तो क्यों ना जिनवू से बात की जाए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इधर हम देखते हैं कि जिनवू टीवी पे देख रहा है न्यूज के बारे में अंदर, जो कि जापान के अंदर गेट खुलो वहां पे जाने की सोच रहा होता है। तब इसकी बहन कहती है कि मत जाओ। तो जिनवू कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो इसकी बहन कुछ नहीं बोलती। तो जिनवू समझ जाता है कि वो उसकी टेंशन कर रही है, वो उसके लिए चिंता कर रही है कि कहीं जिनवू कुछ हो ना जाए। तभी जिनवू कहता है कि चिंता मत करो, मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ। और ये बोल के जिनवू बाहर चला जाता है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी जिनवू के पास आके गाड़ी रुकती है। फिर हम देखते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं, जिनहो के फादर की थी। और हमें पता चलता है कि वो जिनवू से हेल्प मांग रहा है। वो कहता है मैं तुम्हें सीधी बात कहता हूँ। वो जिनवू के सामने एक ब्लैंक चेक रख देता है। वो कहता है कि बस तुमने अपनी मदर को जैसे ठीक किया था मेरी भी वैसे ही मदद कर दो। तो जिनवू कहता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। तो जिनहो के फादर बताता है कि मेरे को भी वही बीमारी है जो तुम्हारी मदर को थी। तो जिनवू पूछता है क्या जिनहो को इसके बारे में पता है। तो वो कहता है कि नहीं, सिर्फ मुझे, मेरी वाइफ और मेरे डॉक्टर को पता है इसके बारे में। और ऐसी कुछ बातें चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि जिनवू बाहर आ जाता है और वो फिर चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है। डिनर टेबल पर बैठता है और वहाँ पे खाना खाते हुए सोच रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसने उसके फादर को मना कर दिया है। तो जिनवू का फादर पूछता है तुम्हें मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तो जिनवू कहता है अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं इस बात को लेकर शांत क्यों रहता, मैं तो सभी को बताता अगर मुझे पैसे कमाने होते। तो जिनहो का फादर कहता है तुम सही कह रहे हो। और ये कहकर जिनवू बाहर चला जाता है। और जिनवू कहता है कि भले ही वो जिनहो के फादर हो पर मैं ऐसे किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता, वैसे भी मेरे पास पोशन की बोतल है वो काफी कम पड़ी है। तभी जिनवू खाना खाते हुए अपनी मदर को कहता है कि मदर मैं जा रहा हूँ जापान मदद करने के लिए। तो उसकी मदर कहते तुम अपने बिल्कुल पापा की तरह, वो भी ऐसे ही करते थे, वो अच्छे से खाना नहीं खाते थे, बस टेंशन लेकर बैठे रहते थे। और तभी जिनवू जिन्हा के रूम के अंदर एंटर करता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो कहता है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, देखो मैं जापान जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अलाइव वापस आऊंगा जैसे मैं हमेशा आता हूँ। और ये सुन के जिन्हा रोने लगती है। और जिनवू जिन्हा को बोलता है कि थैंक्स कि तुम मुझे वहां से जाने के लिए रोक नहीं रही हो। तो जिन्हा कहती है मुझे पता है तुम वैसे भी जाने ही वाले हो। और जिनवू क्या करता है कि वो यहाँ पे बेरू को छोड़ जाता है सिक्योरिटी के लिए। और इधर आज इन गिल्ड के मेंबर यानी कि गिल्ड लीडर जिनवू और वाइस गिल्ड मास्टर जो है अपना जिनहो पधार चुके हैं जापान के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ सीन जहाँ पे जो मिलिट्री वाले हैं वो कुछ सिटीजन को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एक जायंट हमला कर देता है। लेकिन जायंट के ऊपर भी सामने से हमला हो चुका है, वो भी किसी का सिर आके लगा है। तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी शैडो आर्मी है जो कि यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब में लग चुकी है। और इधर हम क्या देखते हैं कि ओल्ड मैन के ऊपर से बिल्डिंग के कुछ टुकड़े गिर रहे हैं, लेकिन जिनहो आ जाता है और वो भाई देखो तुम जरा उसने कैसे प्रोटेक्ट किया है। और वो जिनवू को कहता है कि मैं पीपल्स को इवैक्यूएट करने में मदद करता हूँ, तुम यहाँ पे मॉन्स्टर्स को संभालो। जिनवू कहता है ठीक है। और उसकी शैडो आर्मी लग जाती है क्लीनिंग के अंदर। और तभी जिनवू जाता है भाग के, एक बड़ी सी जंप लेता है और एक जायंट को बीच में से सीधा का पूरा ही काट देता है भाई साहब। ओरा देख रहे हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि जिनवू वहाँ पे कितनी देर टिक पाएगा अपने डंजन के सामने। तो कई लोग शर्त लगा रहे होते हैं 1 दिन, कई कहते हैं 2 दिन। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि नहीं, वो डंजन को पूरा कंप्लीट करेगा और मैं अपनी स्क्वेंजर्स गिल्ड की बिल्डिंग को दाव पे लगाता हूँ। और तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, ये है थॉमस एंड्रे, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, जो कि ये बात कह रहा है। और वो कहता है कि तुम ये बातें छोड़ो और सामने देखो जो अपने यहाँ पे एसरेंगेट है उसकी क्लीनिंग के बारे में सोचो, तुम दूसरों के बारे में मत सोचो। और इधर हम देखते हैं कि जिनवू की जो शैडो आर्मी है वो बहुत बुरी तरह से जायंट्स को मार रही है। और इधर हम देखते हैं कि एक बच्ची भाग रही है डर के मारे, उसके ऊपर एक जायंट ने हमला कर दिया। तभी हम क्या देखते हैं कि उस बंदे का, उस जायंट का हाथ कट जाता है। और यहाँ पे किसकी एंट्री होगी हाथ काटने वाला, और कोई नहीं, एक ग्रीस दा ओरा फार्मर यहाँ पे आ चुका है। ऊपर से भाई साहब आयरन आया, वो चिल्लाया और उसने एक ही अटैक के अंदर जायंट को जमीन पे सुला दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं जिनवू कहता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और हाँ वो बोलता है अराइज, और वो जेंट्स को अराइज कर लेता है। और तुम पता है वो जेंट्स का नंबर क्या देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो सभी जेंट्स का नंबर रख देता है, तेरा नाम 1 2 3 4 5 6। ये ऐसे उनको नाम बांट देता है भाई साहब। और ऐसे ही करते करते जिनवू की जो शैडो आर्मी वो सारे जेंट्स को खत्म कर देती है। और फिर ब्लास्ट के अंदर सिर्फ मेन बॉस बच जाता है, जिसके लिए जिनवू की शैडो आर्मी तैयार है फाइट के लिए। और तभी जिनवू बोलता है कि माय सोल्जर्स
चार्ज। और तभी जो जिन्वू की शैडो आर्मी है वो चल पड़ती है उस एक जायंट को हराने के लिए। और भाई वो जायंट खड़ा होता है, लिटरली अपनी स्वॉर्ड घुमा के 100 से भी ज्यादा शैडो सोल्जर को ऐसे निपटा देता है जैसे वो कुछ थे ही नहीं। और ये देख के जिन्वू भी हैरान है। और हम उसके बाद देखते हैं कि टस्क ने यहाँ पर एक ब्लास्ट अटैक किया, लेकिन जो अपना जायंट है उस ब्लास्ट को अपने हाथ से आराम से रोक लेता है। और ये देख के बेरू गुस्से में हो जाता है, लेकिन तभी जिन्वू कहता है कि नहीं, उसको थोड़ा और थकने दो। और वो ऐसा वेट कर रही होते हैं और कर भी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू अपना चार्ज के लिए तैयार हो जाता है और वो काइजर को बुलाता है। और वो काइजर के ऊपर सवार होके बेरू, इग्रिस और जिन्वू चल पड़ते हैं। इधर बेरू जाता अपनी पूरी स्पीड के अंदर और इधर इग्रिस अपनी स्वॉर्ड लेके, भाई साहब तुम ओरा देखो, यहाँ पे अटैक करता है इतनी जोर से, लेकिन जो अब जायंट है वो बच जाता है इस अटैक से। और तभी इग्रिस क्या करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है अटैक करने के लिए। और वो अटैक करता है, लेकिन जायंट जब अपना हाथ लगा देता है सामने, लेकिन तभी जिन्वू इस मौके का फायदा उठाता है और वो उसकी आईज के ऊपर अटैक कर देता है जायंट की। और तो भी जिन्वू अगले अटैक के लिए तैयार होता है। और तुम यहाँ पे ओरा फार्मिंग देखो, पैनल देखो भाई साहब। और इधर जिन्वू उसके आइज के ऊपर अटैक करता है, जो कि जिन्हो और उसके साथ खड़ी है जोटोरोजी की सिस्टर, जो कि देख रही होती है। और वो बोलती है कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये मोस्टर और हंटर के बीच की फाइट है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दो मोस्टर आपस के अंदर लड़ चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं हम कि जिन्वू यहाँ पे अटैक के लिए तैयार है और उसने जायंट की आइज के ऊपर अटैक किया है बहुत जोरदार, जिसके कारण उसकी आंख फट गई है। और वो तभी बेरू को बुलाता है और बेरू कहता है कि हाँ मोलोड मैं आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि बेरू उसकी आंख के अंदर घुस के उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और हम तभी देखते हैं कि जिन्वू जो है वो बाहर से इसकी बॉडी को तोड़ रहा होता है और जो बेरू है वो अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और इसके कारण जो जायंट है वो हार जाता है। और यहाँ पे मैसेज भी आ जाता है सिस्टम की तरफ से कि यू हैव डिफीटेड द एनिमी। और यहाँ पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।